बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज लेक्चर नंबर 12 होगा और चैप्टर का नाम है इनर प्रोडक्ट स्पेस। क्वेश्चन नंबर आज करेंगे 10 और 10 की दो पार्ट्स हैं और 10 का पहला पार्ट है, उसकी ये स्टेटमेंट है कि लेट E1 E2 अप टू सो ऑन अप टू E and B एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V ओवर R। E1 E2 E3 En ये जो है ये V की ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। प्रूव हमने करने शो दैट फॉर ईच V बिलोंगिंग टू V वी कैन राइट इट एज V इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट V E1 इंटू E1 प्लस इनर प्रोडक्ट V इंटू V E2 इंटू E2 प्लस सो ऑन और एंड पे प्लस इनर प्रोडक्ट V En इंटू En। ये प्रूव करना है हमने, ये उसने हमें एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस दे दी है। तो हम लिखेंगे कि सिंस E1 E2 E3 सो ऑन अप टू En इज ऑर्थो नॉर्मल बेसिस ऑफ V। तो ये हमने पीछे भी पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 7 में, फिर 8 में, फिर 9 में के एक बेसिस दी गई होती थी तो उसमें वो स्टेटमेंट थी कि शो दैट इट इज़ एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो या हम उसको लीनियर कम्बिनेशन में करते थे या फिर उसको मैट्रिक्स में बना के एचेन फॉर्म में। तो अगर ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ E है देन एनी वेक्टर V बिलोंगिंग टू V कैन बी रिटन, इन सब की लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं इसको एज V इज इक्वल टू K1 E1 प्लस K2 E2 प्लस K3 E3 प्लस सो ऑन और एंड पे हमारे पास आ जाएगा Kn En। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग इनर प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स की हम इनर प्रोडक्ट ले लेंगे। बोथ टेकिंग इनर प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइड्स विद ईच EI वन इज लेस देन और इक्वल टू I इज लेस देन और इक्वल टू N। तो हमारे पास आ जाएगा फिर यहाँ पे V इनर प्रोडक्ट EI दिस इज इक्वल टू K1 E1 प्लस K2 E2 प्लस सो ऑन Kn En। इसकी इनर प्रोडक्ट किसके साथ आएगी, EI के साथ। और इसे फिर हम करेंगे दिस इज इक्वल टू, हर एक की अलग-अलग करेंगे तो ये हो जाएगा K1 E1 इनर प्रोडक्ट EI प्लस K2 E2 इनर प्रोडक्ट EI प्लस सो ऑन और एंड पे फिर आएगा हमारे पास ये Kn En इनर प्रोडक्ट EI। और बीच में जो है ये देखें, इसके बीच में मैं ये भी लिख देता हूँ प्लस ये भी सो ऑन है KI EI और इसकी इनर प्रोडक्ट EI प्लस सो ऑन। अब K1 K2 K3 Kn ये स्केलर है, इनको बाहर ले लेंगे तो ये आएगा K1 E1 इनर प्रोडक्ट EI प्लस K2 E2 इनर प्रोडक्ट EI प्लस सो ऑन और ये आएगा आगे फिर प्लस KI EI इनर प्रोडक्ट EI और फिर आएगा प्लस सो ऑन और ये चलते चलते एंड पे आएगा Kn भी बाहर आएगा En और EI। अब उसने हमें स्टेटमेंट में दिया ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वो होती है जिसमें हर वेक्टर की दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट जब वो आती है 0 और अपने साथ उसकी इनर प्रोडक्ट क्या आती है 1। फिर हम इसे लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, इट इम्प्लाइज दैट
वी, ये थोड़ा इसको ज़रा मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, वी ई आई इनर प्रोडक्ट दिस इज़ इक्वल टू, अब देखिए नंबर 1, ये जो ई वन ई आई है ये ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला भी ज़ीरो हो जाएगा, ये जो ई आई है ये 1 हो जाएगा, के आई इंटू 1, और एंड पे भी क्या आएगा 0, तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा वी ई आई इज़ इक्वल टू के आई फॉर each I, 1 is less than or equal to I less than n, because भी इसकी रीज़न भी लिख लेते हैं, because E1 E2 En is ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ये क्या है हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में क्या होता है, ई आई इनर प्रोडक्ट ई जे दिस इज़ इक्वल टू, ये आता है 0 इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, और ये आता है 1 इफ़ आई इज़ इक्वल टू जे, इसलिए ये जो है ये सारे ज़ीरो हो गए हैं, और जो ई आई था वो किसके इक्वल हो गया, ये 1 के, तो लिहाजा हमारे पास जो आया है रिज़ल्ट वो ये आया है, वी ई आई इनर प्रोडक्ट ये किसके इक्वल आया है, के आई के। इसको मैं अगर दोबारा लिख रहा हूँ, साथ मिल गया, वी ई आई ये आया है के आई, और आई क्या है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू आई लेस देन, इसका मतलब है K1 आ गया VE1, K2 आ गया VE2, K3 आ गया VE3, तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इनको हम करेंगे, ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी, सपोज किया था ये 1, तो इधर K1 की वैल्यू पुट करेंगे, K2 की करेंगे, K3 सो अप टू Kn, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, तो जब इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो फिर हमारे पास आएगा जो v वेक्टर है ये आ जाएगा VE1 और ये E1 प्लस v की इनर प्रोडक्ट E2 के साथ और इनटू E2 प्लस सो ऑन, और एंड पे आ जाएगा v की इनर प्रोडक्ट En के साथ इनटू En। ये तो था इसका पार्ट नंबर 1। फिर हमारे पास है पार्ट नंबर 2, और टेक्निक उसमें भी यही वाली है। पार्ट नंबर 2 है इसका, मैं बजाय या तो लिख देता हूँ या देखता हूँ कि आपको अगर पता है, ये मैं उसको भी लिख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि T फ्राम V टू V, ये उसकी स्टेटमेंट है, T फ्राम V टू V इज़ आ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। शो दैट, तो प्रूव हमने करना है इनर प्रोडक्ट टी ई जे ई आई इज आई जेथ एंट्री या एलिमेंट इज आई जेथ एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स T of the matrix representing T in the given basis उसने हमें दे दी है, in the given basis E1 E2 En, जो कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होती है। तो टेक्निक इसकी भी वही वाली है, T फ्रॉम V टू V क्या है, इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। V का कोई एलिमेंट लेंगे, उसके ऊपर T को ऑपरेट करेंगे, आंसर फिर भी V में आएगा। प्रूव हमने करना है कि T ई जे और ये ई जे की इनर प्रोडक्ट जो है ये उस जो है ये मैट्रिक्स की क्या है, आई जेथ एंट्री या एलिमेंट है ऑफ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग T इन द गिवन बेसिस। इसको भी सॉल्व करते हैं। इसका हम सॉल्यूशन लेते हैं कि सॉल्यूशन सिंस T फ्रॉम V टू V is a linear transformation,
इसका मतलब है सो इफ़ ई जे बिलोंग्स टू वी, अगर हम ई जे के कोई एलिमेंट लेते हैं वो वी में आ रहा है, उसके ऊपर जब टी ऑपरेट करेगा देन अगर ई जे बिलोंग्स टू वी देन टी ई जे आल्सो बिलोंग्स टू वी, तो ये भी एलिमेंट किस में आएगा, वी में। और अगर ये वी में आएगा तो पीछे भी हमने पढ़ा है कि ये बेसिस है, तो वी का कोई भी एलिमेंट इनकी लीनियर कम्बिनेशन में E1 E2 E3 En की कम्बिनेशन में, लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो सो दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट ये जो है टी ई जे कैन बी रिटन in linear combination of E1 E2 E3 ENS। तो जिस तरह हमने पीछे लिखा है यहाँ भी हम इसको लिखेंगे टी ई जे, और इसे हम कर लेंगे A1J E1 प्लस A2J E2 प्लस सो ऑन, और एंड पे हम ले लेंगे ANJEN। पहले हमने लिया था K1 K2, यहाँ हम ले लेंगे A1J A2J। जिस तरह मैट्रिक्स में होता है ना, उसका पहला एलिमेंट होता है A11, दूसरा A22, दूसरा A12 A3, और वो सारे स्केलर हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास हमने ये स्केलर ले लिया A1J E1 A2J E2 प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे, उसी तरह जिस तरह हमने पहले किया, टेकिंग इनर प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स की इनर प्रोडक्ट लेंगे विद ई आई। हमारे पास उसी तरह आ जाएगा टी ई जे इसकी इनर प्रोडक्ट ई आई के साथ। तो ये हमारे पास आएगा जिस तरह हमने पहले की है A1J E1 A2J E2 प्लस सो ऑन ANJEN, इसकी इनर प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे ई आई के साथ। और चूँकि इसको मैं वो जो ये वाला स्टेप छोड़ रहा हूँ, इसे मैं कर लूँगा A1J ये बाहर, बाकी बचेगा E1 EI प्लस A2J, और ये बचेगा E2 EI और प्लस 1, फिर बचेगा AIJ और EI और प्लस एंड पे आ जाएगा हमारे पास ANJENEI। तो चूँकि ये अर्थ नॉर्मल बेसिस है, तो यहाँ पे भी ये आएगा 0 प्लस 0 सो ऑन, और ये जो है ये 1 हो जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा AIJ और ये 0। तो जब ये सारे का सारा आ गया AIJ, और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, TEJ इसकी इनर प्रोडक्ट E। अब AIJ क्या होता है, AIJ हमारे पास होता है ijth एंट्री, द एलिमेंट विच लाइज इन ith रो एंड jth कॉलम। तो यहाँ से हम लिखेंगे विच इज़ द ijth एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स, और यही हमने प्रूव करना था। ये था इसका सेकंड पार्ट। अब अगला क्वेश्चन छोड़ के हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 के। 7.2 स्टार्ट करने से पहले उसकी डेफिनेशन है, थ्योरम है, क्वेश्चन तो उसकी इजी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी करते हैं डेफिनेशन, और डेफिनेशन में हमारे पास आ रहा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या है
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसका ट्रांसपोज उसके इन्वर्स के इक्वल आ जाए और वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो उसकी पहली कंडीशन है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर आर, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर आर इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी इफ़ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, ए इनवर्स से, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल। ओ आर, अब देखें अगर ए का ट्रांसपोज ए इनवर्स है, मैं इसको दोनों साइड पे ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आएगा ए इंटू ए इनवर्स। और किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से करें तो क्या आता है, आइडेंटिटी। तो लिहाजा अगर ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स लिखा हो या ए टी इज इक्वल टू आई लिखा हो, तो दोनों का मीनिंग सेम है। वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगी जिसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें और वो आइडेंटिटी आ जाए। तो सो इफ़ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी और ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, देन ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अभी थ्योरम जो है, इसकी थ्योरम पे तो काफ़ी टाइम लगेगा, उसमें 20-25 मिनट की वो थ्योरम है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल फिर टाइम है, मैं करता हूँ एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 की मेरे पास स्टेटमेंट है और है भी इजी है। इफ़ ए इज़ एन, ये है जी क्वेश्चन नंबर 1, छोटा सा है। इफ़ ए इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स show that det of A is equal to 1 or -1। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं सॉल्यूशन के सिंस A इज ऑर्थोगोनल, सो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी। इट इम्प्लाइज दैट, दोनों साइड का डिटर्मिनेंट ले लें, डेट ऑफ ए का ट्रांसपोज डेट ऑफ आई। अब हमने पढ़ा हुआ है कि डेट ऑफ ए बी ये होता है डेट ऑफ ए इंटू डेट ऑफ बी। डेट ऑफ ए बी किसके इक्वल है, डेट ऑफ ए इंटू डेट ऑफ बी। तो फिर इसे हम लिखेंगे डेट ऑफ ए इंटू डेट ऑफ ए का ट्रांसपोज, और आइडेंटिटी का डेट क्या आता है, 1। ये आएगा इट इम्प्लाइज दैट डेट ऑफ ए इनटू डेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। और इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न है कि डेट ऑफ ए इज इक्वल टू डेट ऑफ ए टी। ये फर्स्ट ईयर में भी इसका प्रूफ है। तो ये हो जाएगा डेट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और जिस मैट्रिक्स का स्क्वायर आगे है इज इक्वल टू 1 है, तो इट इम्प्लाइज दैट डेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और अच्छा जिस तरह होता है ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हम लिख देते हैं एक्स इज इक्वल टू +-1। ऐसा केस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू यूनिक होती है, 2 नहीं होती। तो अगर डेट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आया है 1, तो फिर 1 किसका स्क्वायर होता है, या 1 का होता है या -1 का। तो लिहाजा डेट ऑफ ए या 1 के इक्वल होगा या फिर -1 के। तो ये तो था हमारे पास 7.2 का पहला क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन है 4। आगे 2, 3, 4 का सेम मेथड है। अब कल या 2, 3, 4 करेंगे या दोनों, या पीछे जो थ्योरम है वो कर लेंगे। देखें कल क्या करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।